जरा पैर उठाइए, वो चल। क्या कर रही हो? कपड़े तो ठीक से अपने कैरी करो यार। अब स्लिप हो जाती है साड़ी, क्या करें? साहब थोड़ा और पैर उठाइए। एक बात बता, तुझे क्या परेशानी है मुझसे? मुझे क्या परेशानी होगी सर, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो जहाँ मैं बैठ के काम कर रहा होता हूँ वहीं तुझे अपना काम करना होता है। इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, सब कुछ छोड़ के तू डायरेक्ट यहाँ आ गई पोछा लगाने, कहीं और नहीं लगा सकती? अरे साहब सारे घर में पोछा लगा चुके हैं ना हम, तो अब यही बाकी था तो इसलिए यही आना पड़ा हमको। और जो सुबह में अखबार पढ़ रहा था बाहर चाय पीते हुए, तब तुझे मेरी चेयर हटवानी थी, कहीं और घर में झाड़ू नहीं बची थी। अरे साहब कभी सुबह आंगन में झाड़ू लगाना तो चेयर तो हटवानी पड़ेगी ना। और जब मैं दोपहर को आराम कर रहा होता हूँ तब तुझे अचानक याद आता कि बेडशीट झाड़नी है, तब अब वो साहब हमें लगा कि अब आप सोने जा रहे हैं तो साहब बेडशीट होनी चाहिए तो झाड़ देती हूँ। देख, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी। तेरा मर्द जो है ना रामू, 6 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, आज तक एक शिकायत ना मैंने उससे की ना उसने मुझसे की। और तुझे यहाँ काम करते हुए केवल 1 महीना हुआ है। मैंने तुझे काम पे इसलिए रखा था क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी कि साहब हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ काम करेंगे तो थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगा, लेकिन तूने तो जीना आराम कर दिया। ऊपर से तू कपड़े ऐसे पहन के आती है, भाई कहीं की मॉडल है? अपना नॉर्मल साड़ी पहन ले, नॉर्मल सूट पहन ले, जब देखो ये कट स्लीव्स पहन के घूमती रहती है यार। अरे यार, ये कब से साहब जी के साथ पता नहीं क्या बातें कर रही है। लगता है ना आज साहब जी को मना के रहेगी। अब आएगी तो पता चलेगा कि हुआ क्या है। साहब आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे कपड़ों से? जब हमारे मर्द ने दिला रखे हैं तो हम पहन रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारी सास हो। अरे मैं सास नहीं हूँ तुम्हारी, तो तुम भी मेरी घरवाली नहीं हो जो मुझसे इतनी बहस करती हो। कम से कम ऐसे कपड़े पहन ले। कपड़े पहने जाते हैं कुछ छुपाने के लिए, ना कि कुछ दिखाने के लिए। 24 घंटे में से 12 घंटे तुम्हारी साड़ी का पल्लू गिरता रहता है, या तो पिन्नी लगा ले उस पर। हमें कोई शौक नहीं है आपको कुछ भी दिखाने का। अब साड़ी सिल्क की है तो क्या करें, बार बार स्लिप हो जाती है। अच्छा बस कर मेरी माँ, कल तेरी नई साड़ी मैं दिला दूंगा, ब्लाउज भी दिला दूंगा। जा तू कहीं और काम कर ले, मुझे काम करने दे। हम लोग हमें डांटते रहते हैं, आप तो खाली अपना काम कर रहे हैं। बताओ कमाल है, ये काम वाली है कि घर वाली? मैं इसको डांट भी नहीं सकता। मुझे नाराज होना चाहिए, ये नाराज होकर चली जाती है। सही है यार, कहाँ फंसवा दिया रामू ने। तो ऊपर रूम में जाके काम करता हूँ, फिर आ जाएगी, कुछ काम याद आएगा उसको। हम नहीं कर रहे इस घर में काम, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। अरे चिल्ला का रही हो, हुआ क्या? अरे तुम तो बोले थे तुम्हारा साहब अल्लाह टाइप का आदमी है, लड़की बाज है, वो तो हमें नजर उठा के देखता भी नहीं है, कैसे फंसाए उसे अपने जाल में। अरे तो सच कह रहे थे, अय्याश है वो। मालकिन जाती है तो बाहर पता नहीं नई नई लूंडिया लेके आता है कहीं से, और हमें तो देखता भी नहीं है। अब हम क्या करें? क्या पता वो नई लोंडिया सिर्फ काम के लिए लाता हो। तुम खामखा खिचड़ी अपने दिमाग में बना लियो फिर लोंडिया बाज है वो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो तुम एक काम करो ना, ये कब तक की दिखाना विखाना करोगी? दिखाना विखाना बंद करो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ो, समझे? कैसे मर्द हो तुम? हाँ, अपनी ही बीवी को किसी और के साथ तुम करीब जाने को बोल रहे हो। अब क्या उसकी गोद में जाके बैठ जाऊं? अरे हम जानबूझ के करीब जाने को नहीं बोल रहे। अब तुम तो पता है ना कि ये गरीबी से परेशान हो गए हम। कितने सालों से सोच रहे थे बाइक खरीदे, 2 व्हीलर खरीदे, नहीं खरीद पा रहे। उसी साइकिल पे जिंदगी बिता रहे जो बार बार तुम्हारे बैठने से पंचर हो जाती है। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है हम मोटा गए हैं? हाँ, अब मोटा नहीं गए, साइकिल कमजोर हो गई है हमारी। अब देखो, तुम चाहते हो ना कि हमारे बच्चे हैं वो बड़े स्कूल में पढ़े। पता है, अब बच्चों को हम जब बाजार लेके जाते हैं वो मिठाई मांगते हैं, हमको उनको बोलना पड़ता है बेटा अच्छी मिठाई बहुत गंदी है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होता हमारे पास इतनी महंगी वाली मिठाई लेने का। तो तुम चाहती हो ना हमारे बच्चों का और हमारा सबका शौक पूरा हो, तो ये सब करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे भी किसी बड़े स्कूल में जाए, हमारा भी बड़ा घर हो, मोटर बाइक पर घूमे, और क्या करें? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम जो बोल रहे हो उतना तो हम कर रहे हैं, वो जब मान नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मानेगा पगली, काहे नहीं मानेगा? 10-12 हज़ार रुपयों पे हमारे सपने थोड़ी ना पूरे हो गए। अब हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई अच्छी खासी नौकरी करे, 50,000 रुपया हमको मिले। अब हमको ना सपने पूरे करने के लिए ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और एक बार की तो बात है, और वैसे भी इन बड़े बड़े साहब को ना थोड़ा बहुत 2-3 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? तुम एक काम करो, कुछ ऐसा जाल बिछाओ ना कि वो तुरंत तुम्हारे काबू में आ जाए, करीब आ जाए और तुम पे हो जाए लट्टू। हम तुरंत उतारेंगे वीडियो और करेंगे उनको ब्लैकमेल। देखना फिर कैसे पैसे हटेंगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ब्लैकमेल होने से सारा काम हो जाए? अरे काहे नहीं होगा। वो
तुमको पता नहीं है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको पैसों की कुछ पड़ी नहीं होती है, इज्जत की पड़ी होती है, इज्जत की। और 2-4 लाख रुपए तो ऐसे ही दे देंगे वो हमें। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से ना अभी एक आखिरी बार कर रहे हैं, इसके बाद हमसे ना हो पाए। नहीं नहीं, एक बार और ट्राई करो। अरे हो जाएगा, काहे नहीं होगा। अरे तुमने जब हमको पटा लिया था तो साहब क्या चीज़ है। अरे तुम तो खुद ही हमारे पीछे लल्लू बन के घूम रहे थे, हम नहीं पटा। लल्लू लल्लू क्या कह रही हो हमको? हैं, इतने साल से संभाल रहे तुमको। ठीक है, माफ कीजिए, अभी जाइए आप, अब माफ कीजिए हमको। हाँ ठीक है, और बाहर वीडियो बनाने का इंतजार। हाँ ठीक है, जा रहे हैं हम। मालिक जल्दी आइए मालिक, हमारी साड़ी में कॉकरोच घुस गए हैं मालिक, हमको डर लग रहा है। देख क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? साड़ी में कॉकरोच घुस गए, हमका फोटो लग रहा है, निकाल दीजिए साहब। अब देखिए हमका फोटो लगता है कॉकरोच से, अब निकाल दीजिए ना। साड़ी में से कॉकरोच निकालो। का बदतमीजी वाले कब हमारे का है? अमीर है तो कुछ भी करेंगे का? हाँ, हम अभी आपकी एकड़ी निकालते, रुकिए, हम अपने पति को बुलाते और आपको बताते अभी। अब अजय सुनते हो? बुला अपने पति को, मैं भी देखता हूँ। हम बुला रहे हैं, अजय सुनते हो? आइए ना। कब से चिल्ला रही है, क्या हो गया? हमारा चिल्लाना सबको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये मालिक तुम्हारे हमका अपने बात की चाटा मार दिए हैं, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम चुपचाप अपना काम कर रहे थे। मालिक, आपने हमारी बीवी को चाटा मारा, अब देखो हम आपके साथ में क्या करते हैं, आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। हाँ, और जब पुलिस में घसीटेंगे ना इनको, हाँ, इनको तब समझ में आएगा। अपने आप को ज्यादा अमीर समझते हैं, अब अपने आप को क्या समझते हैं? पुलिस कंप्लेंट करोगे ना? हाँ करेंगे। अब कर पुलिस कंप्लेंट। पुलिस कंप्लेंट तुम दोनों क्या करोगे? पुलिस कंप्लेंट करूंगा मैं, क्योंकि तुम दोनों ने हमारे खिलाफ जो साजिश रची थी ना, वो सब सुन ली मैंने वहां से। आई बात समझ में? क्या बोल रहा था अपनी पत्नी को कि साहब को थोड़ा सा उकसा, साहब लोंडियाबाज हैं, साहब तेरे करीब आएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा और 2-4 लाख तो वैसे ही दे देंगे। ब्लैकमेल करके पैसा हटने चाहते हो? अरे शर्म करो, तुम तो औरत हो, औरत के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। तुम चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत नीलाम करने चली हो? मालिक ऐसा कुछ नहीं है, अब तो खामखा ऐसा सोच रहे हैं। 6 साल हो गए उसे ईमानदारी से नौकरी करते हुए, काहे वो आपके बारे में ऐसा सोचा होगा? अगर सोचना भी होगा तो 1 साल बाद ही सोच लिया होता, 6 साल बाद क्यों सोचेगा भला ये सब चीजें? चुप, बिल्कुल। मुझे लग रहा है इसको पैसा कमाने के लिए तूने उकसाया होगा। वो 6 साल से यहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन जब से 1 महीने से तुम आए हो ना यहाँ पे, तब से उसके भी और तेरे भी, दोनों के चाल चलन बदल गए हैं। अरे शर्म कर, मेरा नमक खाया तूने और तू नमक हरामी करेगा मेरे साथ? क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। अब मैं समझा, इसलिए तू मुझे प्रेशर दे रहा था कि एक काम वाली घर पे होनी चाहिए, और तूने जबरदस्ती अपनी घरवाली को रखवा दिया, जबकि मुझे काम वाली की जरूरत थी भी नहीं। ऐसा है, मेरा दिमाग और ज्यादा घूम गया ना तो हाथ पैर तोड़वाऊंगा और जेल में चक्की पिसवाऊंगा, वो अलग। चुपचाप निकल जाए वहां से। साहब एक मौका दे दीजिए ना, वो 6 साल से काम कर रहे हैं साहब, कुछ गद्दारी नहीं की, नमक हरामी नहीं की, छोटी सी गलती की वजह से साहब। और वैसे भी हमारे बीवी बहुत भोली है साहब, थोड़ा सा लालची है, क्या करे, इसके चक्कर में आके हम ये सब कर रहे थे। जाने दीजिए साहब, जाओ तुम घर जाओ, हम नौकरी कर लेंगे, तुम्हें कोई जरूरत नहीं आने, जाओ। हम तो घर चले जाएंगे, पर ये सब तुम्हारा लालच है, ये प्लानिंग तुम्हारी, हमारा बच्चा नहीं इसमें। क्या कच्चू नहीं, तुम्हें तो कही थी हमको कि 10-20 हजार रुपये क्या होगा, ये सब प्लानिंग तुम भी बताया हमको, झूठ बोल रही हो। हमको क्या झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारा साइकिल पंचर होता, तुमने बोला हमको कि हमें साइकिल ठीक कराना, मोटर बाइक खरीदना, हमने नहीं कही एक बार भी। चुप, बिल्कुल चुप। चैं 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 चैं। निकलो मेरे घर से, वरना पुलिस बुलाऊंगा, डंडे पड़ेंगे। निकलो अभी जाओ तुम, हम जा रहे हैं अपने भाई के कहने के लिए। साहब नौकरी भी गई, बीवी भी गई, अब तो हम क्या करेंगे? तू भी जा। जा रहे साहब। दिमाग खराब करके रख दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने रामू के लिए? 6 साल से इसकी हर चीज पूरी की मैंने, हर त्योहार पे इसको बख्शीश देता था। लेकिन सच में ये छोटे लोग इसलिए बड़े नहीं बन पाते क्योंकि इनकी सोच ही छोटी है।